इस विद्यालय के सर्वे सर्वा हमारे अग्रज समान पूजनीय राजकुमार बाबू, अमेरिका से आए ट्रस्टी मैडम, यहाँ आए सभी अभिभावक, शिक्षक वृंद, शिक्षिका, पत्रकार, बच्चे, सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं आ सका। मैं भारत सरकार के कोल इंडिया में जीएम के पद पर कार्यरत था और मैं 2021 के जनवरी में सेवानिवृत्त हो गया। स्कूल के बारे में बहुत कुछ कहा गया। इस जैसे त्रिकोण में 3 बिंदु होते हैं, उसी प्रकार विद्यालय में एक बिंदु पर शिक्षक होते हैं, दूसरे बिंदु पर गार्जियन होते हैं, तीसरे बिंदु पर विद्यार्थी होते हैं और तीनों की अपनी अपनी भूमिका है। जैसे शिक्षक के बारे में कहा जाता है, रामचरितमानस में एक चौपाई है, यद्यपि कहि गुरु बार ही बारा, असमुझी पढ़िए कछुमति अनुसारा। देखा जाता है कि गार्जियन भी बच्चे को समझाते हैं और 2 बार 5 बार 10 बार समझाते हैं तो बोलते हैं ये समझने लायक नहीं है, उसको समझाना छोड़ देते हैं। लेकिन शिक्षक कभी हार नहीं मानते हैं। ये प्रसंग बाल कांड का है। तुलसीदास जी बोलते हैं, जब बचपन में था तो मुझे राम कथा समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब गुरु बार बार कहे तो समझ में आने लगा। और बच्चों के एक प्रसंग है बालकांड में ही, जाग बल के भरद्वाज जी का संवाद, जिसमें भरद्वाज जी कहते हैं, संत कहाई असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, हो ही न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। बोले ऐसा वेद पुराण गाते हैं, संतों भी कहते हैं कि गुरु से छिपाने से निर्मल ज्ञान नहीं होता है। तो जनरल देखा जाता है बहुत सारे स्कूल में शिक्षक पढ़ा दिए, अब पूछे क्या समझ में आया, बच्चे को समझ में आया नहीं आया, क्या कहते हैं, यस सर। क्या समझे? जी सर। तो ऐसा नहीं कहना है बच्चों को। यदि समझ में नहीं आया तो हाथ उठाकर बोलना है कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो गुरुजी फिर से बताएंगे। और इस स्कूल की विशेषता क्या है, ये आवासीय विद्यालय है। यहाँ शिक्षक जो है हमेशा उपलब्ध रहते हैं। स्कूल आवर के बाद भी यदि बच्चे को कुछ समस्या हो तो शिक्षक से पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ने का एक ही उपाय है, जिज्ञासा। जैसे अभी बोले मैडम बोली कि बच्चे का कोई टारगेट है, किसी का लक्ष्य है डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर, किसी का आईपीएस, किसी का आईएएस, किसी का वकील, किसी का लीडर। तो हमने पढ़ा है एक पुस्तक में, सफल होने के 3 स्टेप होते हैं, 3 चरण। पहला चरण है हमें ये लक्ष्य निर्धारित करना है कि क्या करना है। जैसे कोई डॉक्टर बनना है तो हमें पहले ये लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमको डॉक्टर बनना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना, क्योंकि बिना मेहनत का तो नहीं होगा, मेहनत करना होगा। और तीसरा स्टेप है तब तक लगे रहना जब तक कि सफल नहीं हो जाए। तो क्या मैं आशा करता हूं कि बच्चे इस 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। जो फॉलो करेंगे हाथ उठाएं। और गार्जियन के बारे में, अभिभावक के बारे में हम लोग बचपन में स्कूल में सब लोग पढ़े हैं, फैमिली इज द बेस्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ। परिवार ही सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है। तो बच्चे सबसे पहले अपने मदर फादर को फॉलो करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ बच्चे मदर फादर के साथ नहीं हैं, लेकिन जब भी मदर फादर के साथ कभी जाएंगे तो यदि मदर फादर में गुण है तो वो गुण को धारण करेंगे, अवगुण है तो अवगुण को धारण करेंगे। तो इस सब बातों को ध्यान में देना है। दूसरा चीज है कि किसी चीज को, जैसे ऊर्जा क्या है, ऊर्जा
ऊर्जा किसे कहते हैं? कोई बचाएगा? एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? कोई 10 के बच्चे डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हम यदि पढ़ना चाहते हैं मन लगाकर, तो इसके लिए हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। और स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? उसके लिए हमें योग करना चाहिए, हमें खान पान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जितनी साधना है उसका कारण है उत्तम स्वास्थ्य। एक शास्त्र की उक्ति है, धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति के जड़ में उत्तम स्वास्थ्य ही है। तो सारे बच्चे समय से उठें, समय से योग करें, अपने खान पान पर ध्यान दें, हल्का भोजन करें। यदि भोजन प्रचुर ज़्यादा भी मिलता है तो कम ही हल्का भोजन करना चाहिए। एक विद्यार्थी का एक क्या लक्षण है वो हम लोग पढ़ते थे श्लोक में, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी के क्या क्या गुण है? काक चेष्टा माने हमेशा किसी चीज़ को जानने के लिए चेष्टा करना चाहिए। बगुले का ध्यान, बगुले का जैसे ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए, जब ध्यान से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाए। काक चेष्टा बको स्वान निंद्रा, कुत्ते के जैसा नींद, ज़्यादा नहीं सोना है। और जब भोजन ज़्यादा करेंगे तो फिर नींद आलस आ जाएगी, नींद आ जाएगा, फिर कुंभकर्ण के तरह सोए रहेंगे। तो काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निंद्रा अल्पहारी, भोजन हल्का ही करना चाहिए। और गृह त्यागी, घर से तो दूर है ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत वक्ता हो गए, मुझे तो बोलने की बीमारी है लेकिन मैं सभी बच्चों को शुभकामना देता हूँ। यदि आप अभी से लगे रहेंगे, एक भजन है ना, करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है करते रहोगे जतन धीरे धीरे। और ये करता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहो। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।